रुको। अगर तुम आज तक श्री कृष्ण को सिर्फ मक्खन चुराने वाला और बांसुरी बजाने वाला समझते आए हो, तो आज तुम्हारी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। क्योंकि कृष्ण का असली जीवन प्रेम से लेकर त्याग और आध्यात्म तक जितना गहरा है, उतना शायद तुमने कभी सुना ही नहीं। आप देख रहे हैं भक्ति सक्सेस स्टोरीज। श्री कृष्ण अपने राष्ट्र के लिए जाने जाते थे। जीवन का रस शिव ने जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, जब यह सुना तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लिए और रास्ते देखने गए। यह इस त्रिकोण की सबसे बड़ी तारीफ है। हुआ है कि आज का दिन उपवास है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण के बारे में ये दुनिया में कई गलतफहमियां, पर हमें यह समझना होगा कि उन्होंने 6 साल की उम्र तक ही मक्खन चुराया था। त्योहार साल की उम्र तक 16 की उम्र में जब उनके गुरु संदीपन ने उन्हें याद दिलाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो तुरंत वृंदावन से चले गए और कभी वापस नहीं है कि वह कभी भी अपने रिश्तेदारों या वहां की लड़कियों या लड़कों से मिलने से इलाके में कभी नहीं कह, सब वहीं खत्म हो गया। 16 की उम्र में वह चले गए कि जब जा रहे थे ना में आ जाए। राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण से पहले राधे आते हैं क्योंकि उनका प्रेम, उनकी अंतरंगता और उनका रोमांस पूरे भारत की संस्कृति में है कि पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति में कुछ इस तरह समा गए कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। पर 16 साल की उम्र में कृष्ण राधा को आखिरी बार देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। 16 की उम्र में वह जाते समय बोले कि बांसुरी मैं तुम्हारे लिए बजाता था, अब मैं जा रहा हूं है और वापस नहीं आऊंगा। 202 एग्जिट के रूप में। तुम जो प्रेम से इतनी सराबोर हो, मैं यह बांसुरी तुम्हें दे रहा हूं और मैं फिर कभी बांसुरी नहीं बजा लूंगा। और उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद से राधा ने बांसुरी बजाई। 16 के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। 16 से 31 तक ब्रह्मचारी बनकर रह गए। उन्होंने संन्यास लिया, ब्रह्मचारी बने और जबरदस्त साधना की। इसके बाद उनका पूरा जीवन राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए समर्पित था। यह बातें कभी बताई नहीं जाती कि भारत के उत्तरी मैदानों में कि उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनाया, जो कि वह चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक अलग चीज ना रहे, बल्कि जीवन का ही एक हिस्सा बन जाए। जैसे हम जीते हैं, यानी हमारा ध्यान करना उतना ही जरूरी है जितना हमारा सुबह ब्रश करना चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया तय और दिखावटी चीज ना हो, बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए। खासतौर से देश के उन सारे राजाओं के लिए जो तब अखंड भारत का एक हिस्सा होते थे तो उन्होंने पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध जीवन जी। आप यहाँ पर आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उन्होंने बस मक्खन खाया। आप बांसुरी बजाई और लड़कियों के साथ उन्हें उनका जीवन ऐसा नहीं था। तो यह भी एक जरूरी है कि एक बड़ी सुंदर कहानी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मुझे कहानी सुनानी चाहिए। कृष्ण अपने राष्ट्र के लिए जाने जाते थे। ड्राफ्ट विथ लेमन जूस राशिद का मतलब है, इस ज्यादातर लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें रस नहीं है, बल्कि हार्मोन है। उन्हें जीवन का रस नहीं है, यानी जीवन ही नहीं है, जीवन की तीव्रता नहीं है। तो राइस या नींद जीवन का रस शरीर का नहीं, बल्कि जीवन का है। क्योंकि शरीर के रस कम ज्यादा होते रहते हैं, वह समय समय पर बदलते रहते हैं, पर वह बात कर रहे हैं जीवन के रस की। तो पूर्णिमा की रात की मृत्यु को राख कहते थे, क्योंकि वह जीवन के रस से भरा हुआ होता था। नोट हार्मोन आधी रात की हार्मोनल पार्टी नहीं होती थी, तो वह शराबियों की पार्टी थी। वह आम लोगों की पार्टी नहीं थे, यह उनकी पार्टी होती थी जो जीवन के आनंद से भरपूर। तो इसे रात कहा जाता था कि यह राहत मशहूर हो गया है। जिन्होंने उन्हें हिस्सा लिया या देखा, उनकी वजह से राज की बातें न फैलने लगी। शिव ने जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, इसके बारे में सुना कि यमुना के तटों पर कुछ अद्भुत हो रहा है जो तू देखना चाहते थे। तो है, क्योंकि वह राज करने वालों में से नहीं है, वह तांडव करते हैं। हाँ दें बंद हो तो उन्हें आसपास का कुछ पता ही नहीं होता। गुनाचा तो उनके आसपास कोई नहीं होता है, न आदमी और औरत।
कि वह जी नहीं सकते, वैसा नाचते हैं मैं तुझे। उन्होंने इस नृत्य के बारे में सुना जहां रस बह रहा है, तो देखना चाहते थे, तो यमुना के तट पर पहुंचे और नदी पार करना चाहते थे। एक नाविक ने जो वहीं मौजूद था, उसने देखा कि सिर्फ एक पुरुष है कि शायद चाय नहीं पी, मैं सिर्फ ही धरती के सबसे फिट देते हैं कि योग विद्या में, योग संस्कृति में कहते हैं कि वह 9 फीट लंबे थे है। इसकी वजह यह है कि जब वह नीचे दक्षिण की ओर है, दक्षिण भारत में, तो कहते हैं कि वह एक औरत से दोगुनी लंबित है। तो आमतौर पर उस समय दक्षिण भारत में औरतों का कट 4.5 से 5 फुट के बीच था, तो यह माना जाता है कि वह 8.5 से 9 फुट के बीच थे। तो वह एक पुरुष हैं, पूरे पुरुष, परम पुरुष। में तनाव एक उन्हें देखकर बोला, आप बहुत ज्यादा ही पुरुष है कि आप रात में ऐसे नहीं जा सकते हैं कि वहां बस एक ही पुरुष है, सिर्फ एक, वहां कृष्ण ही पुरुष है कि इस तरह का आदमी है, वह नहीं जा सकता था है। जुआ बोले, तो अब मैं क्या करूं? कि वह बोला, कम से कम औरतों के कपड़े पहनकर चाहिए कि पुतले हुआ था। मैं औरतों के कपड़े पहनकर जाऊं? मैं बोला, वरना आप रात में नहीं जा सकते थे हैं। तब बोले, आप मुझे औरतों के कपड़े कहां मिलेंगे? तब वह नाविक बोला, मैं अपनी पत्नी से कहता हूं, वह आपको अपने कपड़े देगी, आप उन्हें पहने और चाहे राइस में सही तरीके से ऐसा लीजिए। एक त्रिकोण की तरह न थी, पुरुषों की तरह। मैं तो सिर्फ ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लेने का फैसला किया जो उसने पहने हुए थे। मेरा मतलब वह गरीब परिवार था कि शिव ने देखा कि यह दूसरे जोड़ी कपड़े भी नहीं है, कि उसने वह कपड़े पहनने के लिए कहा था जो स्त्री ने पहने हुए थे, कि गणित बड़ी सुंदर पेंटिंग है। शायद यह मधुबनी पेंटिंग है जिनमें एक कप इनमें कि एक स्त्री का हाथ दरवाजे से बाहर है और ऐसे कपड़े ले रहे हैं और रात में जाते हैं। यह कहानी कृष्ण के गुणगान करते हुए हमें यह बताती है कि अगर आपको रास को जानना है तो आपको इस त्रिकोण को जानना होगा, नहीं तो आप रास नहीं जान पाएंगे। यह प्राकृतिक, यह त्रिगुण की सबसे बड़ी तारीफ है। समझे हम, यह स्त्रीगण की सबसे शानदार तारीफ है। स्त्री नहीं, त्रिकोण, क्योंकि एम की इस संस्कृति में है। हमने हमेशा समझाएं कि जीवन सिर्फ तभी सुंदर होगा जब पुरुष और स्त्री गुण की भूमिका बराबर हो। टूटे हुए बिल्व वृक्ष आज हम बना रहे हैं, जिसमें स्त्री को खत्म किया जा रहा है। सफल होने के लिए औरत को आदमी जैसा बनना पड़ता है, वरना कोई चांस नहीं है कि दुनिया में सफल हो पाएगी। का खून किया जा रहा है यह दुनिया में कहीं भी। कि अब सामान्य बातचीत में भी लोग बिल्कुल पहले जैसी बातें नहीं करते हैं। अब वह मौसम की बातें नहीं करते जैसे पहले करते थे। तो आज दुनिया का हर बेवकूफ एक ही बात कर रहा है, कॉल मी, आप कहीं बिजी हैं? एक और नई का क्या हाल है? मार्केट कैसा चल रहा है? कोई मानसून के बारे में भी नहीं पूछ रहा है। तभी सिर्फ अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब पुरुषम प्रकृति ही हो गई है। जीवन यापन सबसे बड़ी चीज बन गई है, एक सरल चीज। इकोनॉमी का मतलब क्या है? सिंपल लुट, बस जीवन यापन। जीवन यापन के पेचीदा तरीके से ना। जीवन यापन का प्रोसेस, भोजन कैसे मिलेगा, ये कैसे करें, वह कैसे करें, कैसे कुछ बना लें, यह जीवन यापन हुआ। घर बनाना, खाना, कपड़े पहनना की थोड़ी खरीदारी करना, यह जीवन यापन है। अब हम बस जीवन यापन की ही बात कर रहे हैं, जो कि त्रिकोण को काफी हद तक दूर कर दिया गया है। कम से कम घरों में ऐसे रखें, बाहर समाज में तो ये काफी हद तक खत्म हुआ। श्री यशोम, पुरुष दोनों ही सब कुछ है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं यहां यूं कि उनका संदेश ये है, तो ये कह रहे हैं कि अगर समाज में स्त्री करना हो तो असल मैन जीवन भी नहीं होगा। हम आदमी औरतों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम नर्मदा की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो मूल गुणों की बात कर रहे हैं, पुरुष, कंडोम और त्रिकोण। तो कृष्ण का जीवन स्त्री प्रकृति का उत्सव है, क्योंकि पुरुष प्रकृति तो हर हाल में जाकर होगी, यही उसका स्वभाव है। पर स्त्री प्रकृति को पोषित करना होगा, वरना वह खत्म हो जाएगी। चट्टानें वैसे भी होंगी पर फूल नहीं होंगे, हमें उन्हें पोषित करना होगा, है ना? धरती पर चट्टानें वैसे भी होंगी, मौसम कैसा भी हो, तापमान कुछ भी हो, चट्टानें हमेशा होंगी। फूलों को देखभाल चाहिए,
देखभाल नहीं होगी तो कोई फील नहीं बचेगा कि चट्टानों से कुछ बना सकते हैं, फूलों से आप क्या बनाएंगे, कुछ नहीं। बात बस इतनी सी है कि जीवन में काम आना ही सब कुछ नहीं होता, शोमोर हुआ है। याद रखना, श्री कृष्ण हमें सिर्फ प्रेम करना नहीं सिखाते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कब छोड़ना है, कब आगे बढ़ना है और कैसे जीवन को एक उत्सव बनाना है। अगर आज कुछ समझ आया है तो इसे अपने जीवन में उतारो और ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए जुड़े रहिए भक्ति सक्सेस स्टोरीज के साथ।